अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप? आई होप यू वेरी वेल। भारत में सबसे पहले ताजिया किसने बनवाया? ताजिया जो कि मुहर्रम के महीने में निकाले जाते हैं। और भारत में पहली बार ताजिया किसने निकाला और इनको क्यों निकालते हैं, और इस्लाम में ताजिया की क्या वैल्यू होती है, चलो जानते हैं इस वीडियो में। ये 1370 की बातें हैं। उस टाइम में एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था तैमूर लंग। और भारत आज के जैसा भारत नहीं था। पहले भारत बहुत विशाल देश हुआ करता था, क्योंकि उस टाइम भारत का बंटवारा नहीं हुआ था। और तैमूर लंग की जो हुकूमत थी वो बहुत बड़ी दुनिया पर हुआ करती थी। और तैमूर लंग एक तुर्की का रहने वाला बादशाह था। और तैमूर लंग बादशाह इमाम हुसैन से बहुत मोहब्बत किया करता था। और जब भी मुहर्रम का महीना आता था तो इमाम हुसैन की ज़ियारत करने के लिए वो करबला यानी कि इराक जाया करता था। और वो कहीं भी होते थे, लेकिन मुहर्रम के महीने में वो करबला ज़रूर पहुंच जाया करते थे। और ऐसा कोई भी साल नहीं गुजरता था जब वो ज़ियारत करने के लिए इमाम हुसैन के रोज़े पर नहीं जाते थे। और वो इमाम हुसैन के रोज़े पर पहुंचकर ईसाले सवाब किया करते थे, फातिहा किया करते थे और फिर वापस आ जाया करते थे। यही उनका हर साल का नियम था। एक बार जब मुहर्रम का महीना आया तो तैमूर बादशाह बीमार हो गए। और बादशाह को एक ऐसी बीमारी ने घेर लिया था कि वो चल फिर भी नहीं सकते थे। और उस जमाने के बहुत बड़े बड़े हकीमों को बुलाया गया, लेकिन उनका कोई भी इलाज नहीं हो सका। और जब मुहर्रम का महीना करीब आया तो वो इमाम हुसैन की मोहब्बत में बेचैन होने लगे और उनकी रोजा ए इमाम हुसैन की ख्वाहिश बढ़ने लगी। लेकिन उनकी ऐसी हालत, ऐसी कंडीशन नहीं थी रोजा ए इमाम हुसैन की ज़ियारत करने के लिए इराक जा सकते थे, क्योंकि वो इस बार चलने फिरने के काबिल नहीं थे। और हर बड़े हकीम ने उनको सफ़र पर जाने के लिए मना किया हुआ था। और इस बात का बादशाह तैमूर लंग को बहुत दुख हो रहा था और उनको इसी बात का गम था। और वो बेचैन हो रहे थे, क्योंकि बादशाह के दरबार में बहुत सारे मंत्री होते थे। उनमें एक मंत्री शिया भी था और वो तैमूर बादशाह का सबसे खास मंत्री था। फिर बादशाह ने उस शिया मंत्री को बुलाया और उसे बताया कि मुहर्रम के महीने में वो हर साल इमाम हुसैन के रोजे पर हाजिरी देने जाया करते थे। और इस बार इन्हें इस बीमारी ने घेर लिया है, इसलिए वो रोजा ए इमाम हुसैन की ज़ियारत करने नहीं जा पा रहे हैं। फिर बादशाह ने उस मंत्री से कहा कि कोई ऐसा रास्ता निकालो कि मैं रोजा ए हुसैन पर पहुंच जाऊं। और वो मंत्री भी बादशाह का पसंदीदा मंत्री था। वो भी बादशाह को हमेशा खुश करना चाहता था। फिर उस मंत्री ने सारी आवाम को बुलाया और आवाम के सामने एक ऐलान कर दिया कि जो भी इमाम हुसैन के जैसा हूबहू मॉडल बनाकर लाएगा उसको बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। फिर उस जमाने के कलाकारों ने इमाम हुसैन का मॉडल बनाना शुरू कर दिया। और उन्होंने बांस की लकड़ियों को जोड़कर एक मॉडल बनाया और खजूर की पत्तियां और उस जमाने की कुछ चीज मिलाकर उसमें लगा दी। और फिर उन्होंने इमाम हुसैन के रोजे के जैसा मॉडल तैयार कर दिया, जो बिल्कुल इमाम हुसैन के रोजे की तरह ही दिख रहा था। जब वो मॉडल बनकर तैयार हुआ तो वो बादशाह के सामने पेश किया गया। और बादशाह उस रोजा ए इमाम हुसैन का मॉडल देखकर बहुत खुश हुए। और मंत्री को बादशाह ने बहुत सारा इनाम दिया। और जिन्होंने वो मॉडल बनाकर तैयार किया था, बादशाह ने उन्हें भी काफ़ी सारा इनाम दिया। और उस दिन ये पहली बार मॉडल बनकर तैयार हुआ था और इसको ताजिया का नाम दिया गया था। और जिन ताजियों को आप और हम देखते हैं, उन ताजियों की शुरुआत उसी दिन से हुई थी। और पहली बार कलाकारों ने वो ताजिया बनाया था। और उस ताजिए की चर्चा तैमूर बादशाह के महल तक ही सीमित नहीं रह सकी, बल्कि चारों तरफ इस बात की चर्चा होने लगी कि बादशाह ने इमाम हुसैन के रोजे के जैसा मॉडल बनवाया है। क्योंकि उस वक्त भारत का बंटवारा नहीं हुआ था, तो इसलिए भारत एक बहुत ही बड़ा विशाल देश था और पूरे देश में ताजिए की चर्चा होने लगी। इनफैक्ट रसिया और चाइना जैसी सिटीज़ में भी ये बात फैल गई थी। और जिन लोगों को इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत थी, वो लोग इस ताजिए की ज़ियारत करने के लिए आने लगे। और हर साल तैमूर बादशाह को खुश करने के लिए तरह तरह के मॉडल बनाकर बादशाह के महल तक ले जाने लगे। और उसको देखकर बादशाह बहुत खुश होते और खुश होकर उनको बहुत सारा इनाम भी देते थे। और बादशाह की ये परंपरा 1370 से 1405 तक ही चल सकी। और बादशाह की यह परंपरा सिर्फ 35 साल तक ही चल सकी। और फिर एक दिन बादशाह की मौत हो गई। लेकिन यह परंपरा पूरे देश में, रसिया और चाइना में भी फैल गई थी।
और फिर धीरे धीरे भारत का बंटवारा होता गया। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान सब देश अलग अलग हो गए, पर ताजिया बनाने की परंपरा आज भी चल रही है और आज भी इन देशों में ताजिया बनाकर निकाला जाता है। और ये परंपरा पूरे देश में फैली हुई है और ये परंपरा यहीं से शुरू हुई थी और ये परंपरा भारत के आसपास के देशों में भी फैली हुई है। इसके अलावा इराक, सऊदी अरब या फिर और भी बहुत देश हैं, वहाँ पर कोई भी ताजिया नहीं निकाला जाता, यानी कि इन्हीं देशों में ताजिया बनाकर निकाला जाता है। इराक सिया का एक बहुत बड़ा देश है और वहाँ ज़्यादातर सिया लोग ही रहते हैं और वहाँ भी कोई ताजिया नहीं निकाला जाता। वहाँ भी लोग सिर्फ मातम वाले जलहूस ही निकालते हैं। और जैसे कि सभी जानते हैं, सिया और सुन्नी इस्लाम के दो बहुत बड़े समुदाय हैं, जिसमें इन ताजियों को लेकर बहुत ही बड़ा मतभेद है। सुन्नी इन ताजियों को नाजायज़ और हराम करार देते हैं, हालांकि कुछ सुन्नी इन ताजियों को निकालते भी हैं। वही सिया लोग इन ताजियों को जायज़ करार देते हैं। इनका कहना है कि हर साल वो इमाम हुसैन के रोज़े की ज़ियारत करने के लिए इराक तो नहीं जा सकते, इसलिए वो इमाम हुसैन के रोज़े की शक्ल में ताजिया बनाकर निकालते हैं। और उधर दूसरी तरफ सुन्नी का कहना है कि ताजियों की दलील कुरान और हदीस में नहीं मिलती है, इसलिए इनको नहीं बनाना चाहिए और ये नाजायज़ और हराम है, इसलिए इनको नहीं बनाना चाहिए, नहीं निकालना चाहिए। और सुन्नी लोगों का ये भी कहना है कि अगर आपको ताजिया निकालना ही है तो आप अदब से इनको निकाल लें और इनको इमाम हुसैन के रोज़े की शक्ल में ही बनाएं। लेकिन आजकल लोग इनमें कुछ खुराफात कर रहे हैं जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है और बहुत गलत है। ताजिए तो निकालते ही हैं और साथ में कुछ ऐसी चीज़ भी निकालते हैं जो कि गुनाह है, जैसे कि एक मटका लेना और काले कलर की चादर डाल देना और उसको इमाम हुसैन के कटे हुए सर मुबारक की तरह चारों तरफ घुमाते हैं, जो कि बहुत गलत और बहुत बड़ा गुनाह है। और तेज़ आवाज़ में डीजे बजाकर नाच गाना भी करते हैं और तेज़ आवाज़ में डीजे बजाते हैं, नाच गाना करते हैं और ताजिए निकालते हैं और स्टंट करते हैं और कवर भी बनाते हैं। और सुन्नी समुदाय के मुताबिक ये हराम है और कुरान में इसकी कोई भी दलील नहीं है। तो यह है ताजियों का इतिहास। सही और गलत का फ़र्क इंसान को वही करना चाहिए जो हदीस और कुरान के मुताबिक है। अगर कुरान से परे जाकर आप कुछ भी काम करते हो तो वो गलत है, गुनाह है। बाकी अल्लाह पाक हर चीज़ का फ़ैसला करने वाले हैं। अल्लाह पाक हम सबको हिदायत दे और नेक रास्ते पर चलाए। आमीन।